नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और इन दिनों में बहुत सारे लोग देवी को लौंग अर्पित करते हैं। आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि के इस अवसर पर आप लौंग के कौन से प्रयोग करके अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। तो आज आपको बताएंगे लौंग के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में। सबसे पहले अब ये जानते हैं कि लौंग का ज्योतिष में क्या महत्व है, किस ग्रह से इसका संबंध है, इसका प्रभाव क्या है। देखिए, वैसे तो लौंग एक मसाला है, पर ये एक अद्भुत प्रभाव वाला चमत्कारी मसाला है। अपने रंग की वजह से और अपने गुणों के कारण ये शनि और बुध का मसाला माना जाता है। लौंग सामान्यतः कफ नाशक होता है और पाचन में, डाइजेशन में सहायक है। इस मसाले का प्रयोग तंत्र साधना में या तंत्र के कार्यों में विशेष रूप से होता है और साथ ही साथ देवी की पूजा में, माता दुर्गा, माता काली, इनकी पूजा में लौंग का बहुत प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा में लौंग अर्पित करने से पूजा सफल होती है, पूजा संपूर्ण होती है। और इसके अलावा लौंग के बड़े सारे चमत्कारी प्रयोग भी हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। आप चाहते हैं कि नवरात्रि में कोई ऐसी पूजा करें जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, कोई विशेष मनोकामना है, उसको पूरा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लें, इसको काले धागे में बांध करके या लाल धागे में बांध करके इसकी माला बना लें। इसको किसी भी दिन नवरात्रि में माता दुर्गा को अर्पित करें। उनकी मूर्ति है या उनका चित्र है, उनको पहना दीजिएगा और इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करिएगा। आम तौर पर इस उपाय से 1 से 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है। मनोकामना पूरी हो जाने के बाद इस माला को जल में प्रवाहित कर देंगे या जमीन में दबा देंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। और अगर अगले नवरात्रि तक कामना पूरी नहीं हुई है तो अगले नवरात्रि में पुरानी माला को हटा करके नई माला देवी के गले में लौंग की पहना देंगे। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि जाने अनजाने हमारे शत्रु बन जाते हैं या हमारे अपने लोग ही हमारा विरोध करने लगते हैं। तो शत्रु को और विरोधियों को कैसे शांत करेंगे? लगातार 27 दिनों तक 2 लौंग माता दुर्गा को अर्पित करिए। नवरात्रि से शुरुआत करिए और लगातार 27 दिनों तक 2 लौंग माता दुर्गा को चढ़ाते रहिए। सारे लौंग इकट्ठा कर लीजिए। 27 दिन पूरे होने पर इनको 28वें दिन अग्नि में जला लीजिए। कपूर जलाइए, लकड़ी जलाइए और उसमें लौंग को डाल दीजिएगा। जलाते समय मन में
माँ दुर्गा का स्मरण करिए और प्रार्थना करिए कि आपके शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं। जब ये सारी लौंग जल जाती है तब इसकी राख को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आप ये प्रयोग कर लेते हैं, आपका शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका विरोधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो आपके रास्ते से हट जाएगा, जीवन में शांति हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया है, मेरी जिंदगी रुक गई है, मेरे जीवन में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है। तो तंत्र मंत्र के असर को काटने के लिए लौंग का कैसे प्रयोग करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद लौंग को पत्थर पर घिस करके इसका अपने माथे पर या कंठ पर तिलक लगाइए। ऐसा करने से आप नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे और घर से निकलते समय एक लौंग अपने शर्ट के, टी शर्ट के, कुर्ते के ऊपरी जेब में रख लीजिएगा। इससे आप नजर दोष से, नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। नवरात्रि में चांदी की 2 लौंग बनवा लीजिए और बनवा करके देवी के मंदिर में जा करके इन चांदी के 2 लौंग को अर्पित कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र का प्रभाव है, वो प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देखिए, लौंग के तमाम प्रयोग हमने आपको बताए जो आप नवरात्रि में कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के अलावा भी अगर आप देवी की पूजा रोज शाम को करें और उनको 2 लौंग चढ़ा करके प्रार्थना करें और बाद में इस लौंग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो आपको लाभ होगा। जिनका शनि गड़बड़ हो या जिनको शनि गड़बड़ परिणाम दे रहा हो, ऐसे लोग पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और उस तेल में 1 या 2 लौंग डाल देंगे। अगर इस तरह से आप दीपक जलाते हैं, इस तरह से पूजा करते हैं, तो आपका फंसा हुआ, डूबा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती को अगर आप नियमों के अनुसार नहीं पढ़ेंगे तो दुर्गा सप्तशती के पाठ का लाभ आपको नहीं होगा। देखिए, दुर्गा सप्तशती जो है वो तंत्र साधना की, शाक्त तंत्र की एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, स्तुति है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक दिए गए हैं और चूंकि तंत्र की पुस्तक है इसीलिए इनको बांध दिया गया है, कीलित कर दिया गया है। बिना इसको खोले हुए अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। यानी दुर्गा सप्तशती पढ़ने के पहले अगर आप उसका उत्कीलन नहीं करेंगे तो दुर्गा सप्तशती से आपको फायदा नहीं हो पाएगा। तो जब भी दुर्गा सप्तशती पढ़ें, पहले उसका उत्कीलन करें और नियमों के अनुसार पढ़ें, तो दुर्गा सप्तशती से आपको फायदा जरूर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।